अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दिफाई राब्तों ने भारत के अंदर खलबली मचा दी है और ख़ास तौर पर इस इंकशाफ ने कि पाकिस्तान के आला मिलिट्री हुक्काम बशमूल DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के बांग्लादेश का दौरा भी हुआ है और उन्होंने खुफिया तौर पर सिलगरी कॉरिडोर यानी चिकन नेक का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया है। जनाब, ऐसी आग लगी है जो कि अब थमने में नहीं आ रही। ना सिर्फ ये बल्कि ये इंकशाफ भी इस वक्त इंडियन चैनल्स के ऊपर मौजूद है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दिफाई हुक्काम म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं और इस मुआहदे पर फरवरी में बांग्लादेश में होने वाले इंतखाबात से कबल ही दस्तखत कर दिए जाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान न सिर्फ बांग्लादेश में एक एयर बेस कायम करेगा बल्कि बांग्लादेश में फुल्ली इक्विप्ड यानी हर तरह के असले से लैस मिलिट्री बेस भी कायम की जाएगी। और ये एयर और मिलिट्री बेस पाकिस्तान से बाहर पहला एक बांग्लादेश मुल्क होगा जहां पर पाकिस्तान अपनी फिजिकल मिलिट्री प्रेजेंस को यकीनी बनाएगा। और इसके साथ साथ खलीज बंगाल में विशाखापट्टनम के बिल्कुल सामने पाकिस्तान अपना जो नेवी है उसका भी एक मुस्तकिल ठिकाना कायम करके भारत के ऊपर जनाब मुसलसल नजर रखने की पोजीशन में आ जाएगा। और ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये इनफैक्ट इस रीजन के अंदर बहुत ही ज्यादा तस्वीराती तब्दीलियां लाएंगी। कैसे, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अब ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के दिफाई हुक्काम के विजिट्स कब कब हुए और इन विजिट्स का आउटकम क्या निकला और पाकिस्तान के कौन सी अहम अस्करी शख्सियात ने हालिया दिनों के अंदर बांग्लादेश के विजिट्स किए हैं। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के साथ वो चौथा मुल्क कौन सा है जो कि इस सारे अमल के अंदर शामिल होकर इंडिया के लिए एक नई प्रॉब्लम का जो है वो सबब बनने जा रहा है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है जनाब, इसके ऊपर बात करते हैं। इस वक्त इंडिया के मुख्तलिफ चैनल्स जिसमें इंडिया टुडे, फर्स्ट स्पोर्ट, न्यूज़ 18, CNN न्यूज़ 18 और दीगर मीडिया आउटलेट्स में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक मुमकिना म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। ये मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई पैक्ट की तर्ज पर हो सकता है, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स, ट्रेनिंग और मुमकिना तौर पर क्राइसिस में कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स भी शामिल हो। कुछ रिपोर्ट्स में न्यूक्लियर कोऑपरेशन का जिक्र भी है, लेकिन ये जो है वो न्यूक्लियर कॉपरेशन किस हद तक किया जाएगा इसका अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया, क्योंकि सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान की तरफ से जो डिफेंस पैक्ट किया गया है उसमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला का जिक्र तो शायद मौजूद हो, लेकिन वो न्यूक्लियर कवर कब एक्सटेंड किया जाएगा इसके हवाले से अगर किसी को कोई इल्म है तो वो या तो हिज एक्सीलेंसी जनाब मोहम्मद बिन सलमान हो सकते हैं या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। इनके अलावा किसी और को इस बात का इल्म नहीं है। बताया गया है जो सोर्सेज ने दावा किया है कि 2025 में यानी ख़ास तौर पर मई 2025 के बाद जब से पाकिस्तान ने इंडिया को ऑपरेशन बुरहानुल मरसूस के ज़रिए धूल चटाई थी, उसके बाद मुतअद्दिद आला पाकिस्तानी फ़ौजी अफसरान बशमूल चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, नेवल चीफ और ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने बांग्लादेश के विज़िट किए हैं। ये दौरे दहाइयों बाद जो है ना वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसकी तजदीद की वाज़ेह मिसाल है। और ISI चीफ का एक तवील अरसे के बाद बांग्लादेश का ये पहला दौरा बताया जाता है। इसके अलावा इन विजिट्स के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कई अस्करी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर भी दस्तखत किए गए। अब ये जो डेवलपमेंट्स इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हो रही हैं ये यकीनी तौर पर इंडिया के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न तो हैं, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सऊदी अरब तर्ज का दिफाई मुआहदा भारत के मशरक़ी महाज के लिए एक सख्त सिक्योरिटी चैलेंज साबित होगा। ये वजह है कि इंडिया ने
حالیہ دنوں کے اندر اپنی مشرقی سرحد جو کہ بنگلہ دیش کے ساتھ لگتی ہے وہاں پر S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کے ساتھ ساتھ براموس میزائلز بیٹریز کو بھی وہاں پر نصب کیا ہے تاکہ ممکنہ کسی بھی صورتحال پر براموس میزائلز کو استعمال کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ اگریمنٹ کے تحت پاکستان کا جو تیار کردہ ملٹری ایکوپمنٹ ہے وہ بنگلہ دیش میں نہ صرف نصب ہوگا بلکہ اس کے نتیجے میں مشرق ہو یا مغرب ہو انڈیا کو دونوں طرف سے روسٹ کرنے کا پراپر ایک جو تیاری ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے. بھارتی چینلز اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ معاہدہ بھارت کو دو محاذوں کی صورتحال میں گھیر سکتا ہے, یعنی مشرق اور مغرب سے, خاص طور پر شمال مشرقی ریاستوں کی سیکیورٹی کے لیے. کچھ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ 1971 کی جنگ سے پہلی والی صورتحال کی بحالی ہے, یعنی مختلف جو انڈیا کے سرکردہ افراد ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں 1971 سے پہلے والی پوزیشن پر بحال ہو رہے ہیں دونوں کے تعلقات, جو کہ ان کی سیکیورٹی کے لیے یقینی طور پر ایک بہت بڑا خطرہ ہے. یہی وجہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے مسلسل اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں اس کی سیکیورٹی کو ایک نیا تھریٹ کریٹ کر رہے ہیں. بھارتی ماہرین کے مطابق یہ معاہدہ بنگلہ دیش کو پاکستان کا اسٹریٹجک آؤٹ پوسٹ بنا سکتا ہے جو بھارت کے مشرقی محاذ پر حملوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. خاص طور پر بنگلہ دیش بھارت کے شمال مشرقی ریاستوں جیسے آسام, تریپورہ سے ملحق ہے, جہاں یہ دو محاذوں کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے, یعنی مغرب میں پاکستان اور مشرق میں بنگلہ دیش. اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیشی حکومت, جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ فیبروری کے اندر بنگلہ دیش کے اندر جو نئے انتخابات ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں, اور ان انتخابات کے بعد جو صورتحال ہے وہ یقینی طور پر پاکستان کے لیے اور زیادہ بہتر ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ فروری سے پہلے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان یہ جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس پیکٹ ہے, یہ جس کے اوپر دونوں اطراف کے جو فوجی حکام ہیں یہ کام کر رہے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ فیبروری سے پہلے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان یہ معاہدہ طے پا جائے گا. تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے یہ جو سیکیورٹی رابطے ہیں یہ کس حد تک اہم ہے, یہ بڑی ہی امپورٹنٹ صورتحال ہے, کیونکہ مختلف رپورٹس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ چکن نیک سے متصل جو کہ بنگلہ دیشی علاقے ہیں وہاں پر پاکستان کے ملٹری حکام نے وزٹ کیا ہے. فارمر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تھے جنرل سعید شمشاد مرزا, انہوں نے بھی خصوصی طور پر یہ چکن نیک سے متصل بنگلہ دیشی علاقے کے اندر بنگلہ دیشی آؤٹ پوسٹ کا ایک وزٹ بھی کیا تھا, اور وہاں پر انہیں یہ جو اسٹریٹجک پوزیشننگ ہے چکن نیک کی اس کے حوالے سے ان کو بریفنگ دی گئی تھی. ڈی جی آئی ایس اے لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کے بنگلہ دیش کے وزٹ کے دوران انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہ جو پوزیشنز ہیں, یہ جو خاص طور پر اسٹریٹجک پوزیشن ہے چکن نیک کی, اس کے حوالے سے انہیں اس کا فضائی جائزہ بھی کرایا گیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیشی جو وہاں پر پوزیشنز ہیں اس سے ان کو بریف بھی کیا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ نیول چیف کا وہاں پر جو وزٹ تھا وہ بنیادی طور پر پاکستانی نیول ویسلز کی بنگلہ دیشی ساحلوں سے یا بنگلہ دیشی بندرگاہوں سے ری فیولنگ کی فیسلٹی کی بحالی اور ایمرجنسی کی صورت میں بنگلہ دیشی پورٹس کو استعمال کرنے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈھاکہ اور کراچی کا بحری رابطہ اثر نو بحال کرنے کے ایک سلسلے کی کڑی تھی. تو یہ تینوں اطراف سے پاکستان کے حوالے سے یہ ایک امپورٹنٹ صورتحال ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ بنگلہ دیش نے بھارت سے متصل سرحد پر مسلسل ڈرون سرویلنس شروع کر رکھی ہے. اس نگرانی کا مقصد بظاہر سمگلنگ, غیر قانونی نقل و حرکت اور بارڈر سیکیورٹی بتایا جاتا ہے, لیکن یہ نگرانی انٹیلیجنس میپنگ میں انڈیا کے مطابق یہ تبدیل ہو رہی ہے. بھارتی بارڈر فورسز لاجسٹک روٹس اور رد عمل یعنی ریئیکشن ٹائم کا جو ڈیٹا ہے اس کو ان ڈرونز کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا ہے, اور بھارتی میڈیا خاص طور پر اس نقطے کو ریڈ لائن قرار دے رہا ہے کہ ترکی کے خطرناک TB2 جو ڈرونز ہیں وہ بھارت کے لیے ایک حقیقی خطرہ ہیں, اور ان ڈرونز کی چکن نیک اور
भारतीय पोस्ट के ऊपर परवाजें, और बाज़ रिपोर्ट के मुताबिक हालिया दिनों के अंदर बांग्लादेशी ड्रोन्स ने, खासतौर पर ये जो तुर्की की तरफ से उन्होंने हासिल किए हैं TB2 ड्रोन्स, इन्होंने 20 घंटे तक की मुसलसल परवाजें की हैं बांग्लादेश और इंडियन बॉर्डर के ऊपर। और ये जो ड्रोन्स हैं ये आर्म्ड सर्वेलेंस, प्रिसीशन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ और रियल टाइम डेटा को शेयर करने की सलाहियत रखते हैं, और इसकी वजह से ये जदीद जंग में गेम चेंजर समझे जाते हैं। भारत को खौफ क्यों है इन ड्रोन से? क्योंकि यही वो ड्रोन्स हैं जो अज़रबैजान, यूक्रेन और मिडल ईस्ट में फैसला कुन किरदार अदा कर चुके हैं। अगर ये सलाहियत मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ डेटा या डॉक्ट्रिन लेवल पर हम आहंग हो गई तो भारत की जो मशरकी सरहद है वो मुस्तकिल गैर महफूज हो जाएगी। और इसी वजह से बांग्लादेशी फौज ने हालिया दिनों में, जैसे उस्मान हादी और शकब का जो कत्ल था, उसके बाद जो उनके कातिल थे उनकी इंडिया में फरार होने के बाद बांग्लादेश ने इंडियन बॉर्डर पर ना सिर्फ अपनी फौजों को तैनात किया है, बल्कि भारी हथियारों से जो लैस फौज है वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर आर्म्ड व्हीकल्स, भारी मशीन गन्स, जदीद एंटी ड्रोन और एंटी एयर सलाहियत के हामिल वेपन्स, और वहाँ पर जो मिलिट्री प्रेजेंस है, यानी पहले अगर 100 फौजी थे तो वहाँ पर 1000 फौजी उन्होंने तैनात कर दिए हैं। मामूल की सरहदी सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया है, और इंडिया इसको पाकिस्तान के साथ जोड़कर अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल के तौर पर देख रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे इस सर्विलेंस में मज़ीद इजाफा होगा, जिस तरीके से ये परवाज़ें वहाँ पर TB2 ड्रोन्स की हो रही हैं, तो फिर ये मामलात और ज़्यादा पेचीदा होंगे। क्योंकि पाकिस्तान के ज़ाविये से अगर देखें तो भारत के मशरकी सुकून के तसव्वुर को पाकिस्तान ने इनफैक्ट चैलेंज किया है। यानी भारत ये समझता था कि शेख हसीना वाजिद के दौर में उसकी ये जो मशरकी सरहद है ये महफूज है। अब उसको इस बात का एहसास हो गया कि उसकी मशरकी सरहद भी महफूज नहीं है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने नेपाल के साथ भी अपनी जो स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट है उसमें भी इजाफा किया है, क्योंकि बांग्लादेश के बाद नेपाल वो मुल्क है जिसका बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है। और नेपाल ने भी अपने चंद एरियाज़ जो कि इस वक्त इंडियन कंट्रोल में हैं उसके ऊपर अपने हक़ मलकियत का दावा भी किया है। और अभी रिसेंटली नेपाल ने चाइना से अपने नए नोट छपवा कर वो वहाँ पर जारी किए हैं, जिसमें इंडियन ऑक्युपाइड इलाके को नेपाल का इलाका डिक्लेयर करते हुए उसके ऊपर दावा किया गया है कि इंडिया को ये इलाका हमारा वापस करना चाहिए। तो रीजन के अंदर ख़ास तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, ये कुछ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अगर बांग्लादेश के साथ नेपाल भी इसी तरह के म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के अंदर शामिल हो जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल डेवलप होगी। ये वजह है कि भारतीय पॉलिसी साज बहुत ज़्यादा ख्वाहिश के बावजूद भी पाकिस्तान के साथ इस वक्त महाजराई से कतरा रहे हैं। वो सिर्फ अपनी दर्शनी पिलवानी कर रहे हैं, वो महज अपनी जो बयानिया साजी है उसके ऊपर जोर दे रहे हैं, मैं सुल्तान रही की बड़कें लगा रहे हैं। करने का उनके पास जो है ना, मैदान में आकर चैलेंज करने की इस वक्त उनकी पोजीशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक घेरा डाला है इंडिया को, वो यकीनी तौर पर इंडिया को ये बात बावर कराने के लिए काफ़ी है कि अब नहीं, नो मोर, बस बात ख़त्म। और मेरा ख्याल यही है कि इसी वजह से ये जो दिफाई दौरे हैं पाकिस्तानी मिलिट्री हुक्काम के बांग्लादेश के, ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.